गुड मॉर्निंग से शुरू हुआ, गुड इवनिंग तक हम पहुंच गए। कैसे आप लोग? बढ़िया। इस हॉल में जब से आया हूं मुझे लग रहा है कि शायद आधा घंटा गुजरेगा तो शायद एनर्जी का लेवल डाउन हो जाएगा। फिर लग रहा है लगता अभी नहीं, कोई बात नहीं, चाय की ताकत भीतर है। फिर लग रहा है कि आधा घंटा और गुजरेगा तो एनर्जी का लेवल डाउन हो जाएगा। मैं घड़ी देख रहा हूँ लेकिन एनर्जी का लेवल जहां शुरू में था फर्स्ट 12 बजे 10 बजे हम लोग एंट्री की तब से लेकर अभी तक मैं देख रहा हूँ एनर्जी का लेवल उससे लेवल हो गया। मुझे देख पा रहे हैं आप लोग? सभी देख पा रहे हैं? बराबर बराबर दिख रहा है? और ना 5 फुट का दिखाई मुझे तो कम देता। अभी दिखाई दे रहा हूँ? अभी दिख रहा हूँ? बैठो आप, बैठे रहो आप, बैठे रहो, मैं बराबर दिखाई दे रहा हूँ आपको? इधर दिखाई दे रहा हूँ? बराबर इधर दिख रहा हूँ? तो दिखाई का पीला कैसा लग रहा है? दिखाई का पीला कैसा लग रहा है? अच्छा मेरी शर्ट जो है पीले रंग की जो शर्ट है बढ़िया लग रही है कि नहीं? अच्छा मेरे कोट का लाल वाला कलर है, आप लोगों को कैसा लग रहा है? लाल कोट वाला नहीं, लाल कोट अच्छी लग रही है नहीं समझ में आ गया, बराबर दिखाई दे रहा हूँ। मालूम है आप लोगों के बीच में क्यों आया? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि साहब आपको खाली उधर देख रहे थे, पता नहीं मतलब दिखाई दे रहे थे क्योंकि थोड़ा कम है, तो मैंने कहा पास में आके चला जाता हूँ। जल्दी बोलो। और बिलीव करो यहाँ खड़े होकर ऐसा दिखता हूँ ना, भगवान ने जो सादा रंग दिया आपके पास अगर दिख रहा तो यहाँ भी वैसा ही, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चेहरा दिखे ना दिखे, आवाज आपके हाथ से दिखे पास में। भाई भाई क्यों पहले लेकिन जिस आदमी के भीतर जोश है और अपने जोश को दिखाने की ताकत रख सकता है, उसे उसका पड़ोसी डाइवर्ट करने से रुक नहीं सकता। एक्साइटेड है ना? इस एक्साइटमेंट को बरकरार रखना। कब तक? ना 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं, ये तो अल्टीमेट गोल है कि जब तक आप अपनी मंजिल तक पहुंच ना जाए, इस एक्साइटमेंट को हमेशा मेंटेन करना। सही है ना? थोड़ा सा दोस्तों मैं इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहूंगा। मेरा नाम दोस्तों अजय पंडित है। कुछ भी कहने से पहले सबसे पहले अपनी कंपनी के डायरेक्टर्स को जरूर शुक्रिया कहना चाहूंगा, क्योंकि जमीन पर जब हम चलते हैं ना तो अपनी जिंदगी में जमीन पर रहते आसमान को छूने का सपना हम अक्सर देखते हैं। जब हमारे आसमान में हवाई जहाज उड़ता है, किसी हेलीकॉप्टर को देखते हैं तो हर किसी का सपना क्या होता है, काश हम भी कभी पंख लगा के उड़ते हैं, हाँ या ना? तो जमीन पर चलने वालों को आसमान में उड़ने का सपना दिखाने का काम ये शिक्षक कंपनी ने किया, डायरेक्टर्स ने किया। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने सपना देखना हम और आप इसे आम लोगों को सिखाया, सपना देखना सिखाया, हमारा बचाना सिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया इनका। इस बिजनेस के भीतर मैं आगे बढ़ पाया, कामयाब हो पाया। तो कोई भी व्यक्ति जब कामयाब होगा तो अकेला कामयाब नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी वजह से लोग कामयाब होते हैं। ये मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरी अपनाई है, जैसे राकेश प्रसाद है, जिनके साथ इस बिजनेस में काम करने की शुरुआत की, जोड़ी बनाकर काम किया। मेरे रोल मॉडल, गॉडफादर और कोच ये दो शख्स हैं, मानेश सत्येंद्र प्रसाद जी, जिन्होंने ना केवल मुझे बिजनेस के भीतर ज्वाइन कराया बल्कि इस बिजनेस की हर वो एबीसीडी सिखाई जो बिजनेस में आने के बाद हम और आप सीखना शुरू करते हैं। कैसे किसी व्यक्ति को काम दिखाना है, कैसे जब सामने वाला व्यक्ति आपसे सवाल करे उसका सवाल का जवाब कैसे हमें हैंडल करना है, जब लाख बार वो ना कहे तो कैसे उसके
चीज जो इस बिजनेस को करने की जरूरत थी वो स्टार्टिंग से कुछ वर्क करके उन्हें सिखाया। बहुत एहसान मंद हूँ, शायद अगर मेरी जिंदगी में ना हो तो इस बिजनेस के भीतर आज मैं जहाँ हूँ वहाँ कभी पहुँच नहीं पाता। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा इनका। इसके बाद दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा कि वो शख्सियत थी माननीय श्री विजयपाल सर और माननीय श्री माधव सर। एक जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। मैं शुरुआती दिनों में बहुत ज़्यादा नजदीक से मैंने सर को नहीं देखा, हमेशा स्टेज के थ्रू ट्रेनिंग्स के थ्रू मैंने सुना। ये मेरी लाइफ में हमेशा ये मेरे लिए हीरो ही रहे। जैसे कि कोई व्यक्ति शाहरुख खान को देखता है तो सपना देखता है काश मैं भी शाहरुख खान की तरह से बाहर फैला सकूं। कोई व्यक्ति जब ऋतिक रोशन को देखता है तो सोचता है काश मैं इसकी तरह अपनी बॉडी बना सकूं, फिजिक्स मेरा इवन ऐसा हो कि लोग बोले क्या बात है। तो मैं इस बिजनेस में सफल होना चाहता था, तो मैं एज अ हीरो के तौर पे इन्हें देखा करता था और अपनी लाइफ में ये सोचा करता था काश मैं इनकी तरह जिंदगी बन पाऊं। और जब कहते हैं कि जिंदगी में अगर कोई हीरो जो आपकी लाइफ का है वो आपको गाइड करना शुरू कर दे तो यकीन मानिए उस हीरो की जगह वो हीरो आपको जरूर पहुंचा देता। और आज इन्होंने मुझे यहाँ पहुंचाया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये दो ऐसे नाम माननीय श्री नरसिंह अग्रवाल सर और माननीय श्री संजय जैन सर मैं चाहूंगा इस हॉल में मौजूद इस विशेष जैसे क्या होता है ना, हम अपने घरों में जब मंदिर में जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, वहां हम भगवान को देख नहीं पाते लेकिन उसकी शक्ति को महसूस करते हैं। हमें मालूम होता है कि उसकी शक्ति कहीं ना कहीं आसपास में है और वो हमें ताकत दे रही है, हौसला दे रही है। मैं अपनी लाइफ में अब तक की जर्नी की बात नहीं कर रहा हूँ, आज तक मैं कभी सर के साथ कभी बैठ कर कभी बात नहीं कर पाया, कभी बैठ के बात नहीं कर पाया, लेकिन भगवान की तरह से मैंने उस दिन से मैंने देखा है जिस दिन से मैंने बिजनेस की तरफ मैंने ज्वाइन किया दूर रहकर। और सर जब मीटिंग में मौजूद रहते थे, स्टेज के माध्यम से जो बातें होती थी वो बातें इतनी ऊर्जा देती थी, इतनी ताकत देती थी, इतनी हिम्मत और शक्ति देती थी कि जिंदगी में हम आगे बढ़ सकते हैं। ये दो शख्सियत जो है मेरे लिए गॉड की तरह है ना, गॉड की तरह। और यकीन मानिए हमें इनका सौभाग्य मिला। इन्हें डायरेक्टली किंग कहा जाता है, मैं नहीं जानता क्या कहा जाता है लेकिन मैं जानता हूँ मेरे लिए गॉड की तरह है। मैं बन सके चाहूंगा सब एक जोरदार ताली जरूर होनी चाहिए। सबसे सपोर्ट इसलिए है कैलकुलेशन कितना बनाया कोई हर उस व्यक्ति को जिसको नेटवर्क मार्केटिंग की एन नहीं पता, मार्केटिंग का एन नहीं पता, हर उस व्यक्ति को ये सिखाया कि कैसे आपको इस बिजनेस में आगे डेवलप करना है, कैसे काम दिखाना है, कैसे फॉलो करने हैं, कैसे लोगों का एफआई करना है। हर वो बेसिक नीड को जिन्होंने समझा और एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया कि मामूली आदमी खाली सिस्टम के रास्ते में चलता अगर चला जाए तो भी वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। वो एक ऐसा रास्ता तैयार करना दोस्तों आसान नहीं होगा। हम और आप जैसे लोग जो आज यहाँ पे इतने डायमंड्स यहाँ पर बैठे हैं, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मर्करी और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यकीन मानिए अगर हम लोग प्रोडक्ट अगर हैं तो सेक्शो नो डाउट हमारे पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन सिस्टम का एजुकेशन वो रास्ता है जिसने हमें यहाँ तक पहुंचाया। वो स्किल्स हमारे अंदर डेवलप करने का काम वो सिस्टम ने किया जो हमारे ग्रेट मेंटर्स ने इसको डिजाइन किया, इजाद किया। शायद इन्होंने ना बनाया होगा तो हम जैसे लोग कभी यहाँ पहुंच नहीं पाते। वंस अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों मैं आपको अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम अजय पंडित है और बेसिकली मैं आगरा शहर का रहने वाला हूँ। आगरा का नाम सुना है ना आपने? कितने लोगों ने नहीं सुना? कईयों ने हाथ खड़ा किया, ऐसे बात से सुना है, अच्छे से सुना। आगरा द सिटी ऑफ ताजमहल जिसे कहा जाता है ना, मोहब्बत का शहर जिसे कहा जाता है। तो मैं उस शहर से हूँ, आगरा शहर से हूँ। और मैं अपने फादर की बात करूँ तो मेरे पिताजी मजदूरी क्या करते थे, ढलाई घर में ऐसे लोहा पिघला कर सांचा बनाया जाता था और महीने की 7,000 रुपए की उनकी सैलरी हुआ करती थी। जब सेक्स ऑफ बिजनेस को मुझे देखने का मौका मिला, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये आगरा शहर में मेरा घर था, ये उस घर की तस्वीर है। मेरे दादाजी मेरे बीच में यहाँ पर खड़े हैं और इसमें हरी शर्ट में जो लोग जो खड़ा है ये बच्चा मैं हूँ। कईयों को क्या लगता है यहाँ जो लोग डायमंड बनते हैं ना, मुंह में सोने की चम्मच लेके पैदा होता होगा, तब ऊपर वाला उसको कहता होगा खास पक्का डायमंड बनेगा। सोने की चम्मच लेके कोई पैदा नहीं होगा। देखो ऐसे 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 लोग पैदा होते हैं, ऐसे ऐसे लोग पैदा होते हैं। तो बहुत छोटी फैमिली से आया था, पापा मजदूरी क्या करते थे, 7,000 महीना कमाया करते थे।
और शिफ्ट ऑफ बिजनेस का जब पहली बार प्लान देखने का मौका मुझे मिला, उस समय मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हुआ करता था। पहली बार किसी व्यक्ति ने इस प्लान के बारे में समझाया, मुझे क्या बताया कि इस बिजनेस की वजह से कितना कमा सकते हो? 40 लाख। कितना? 2 लाख सकता 8 महीना। मैंने उसे बोला बेटा 8 लाख महीना कमाओ, तो मैंने मुझे समझाया। मैंने बोला सर क्यों मजाक कर रहे हो? आज मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से। उसके बावजूद मुझे इस बात का भरोसा नहीं है कि जब मेरी इंजीनियरिंग पूरी हो जाएगी ना, महीने का गोली मारो, साल का गोली मारो, महीने का छोड़ो, साल में 8 लाख कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा मुझे आज डाउट है। और आप क्या कह रहे हो? सीट शॉप करेगा तो 8 लाख कमाएगा। गजब की बात बता रहे हो। डिग्रियां लेने के बाद लोगों को साल का 8 लाख नहीं मिल रहा, आप कह बिना डिग्री वाला भी अगर कोशिश करेगा तो 8 लाख कमा सकता है। भरोसा करने वाली चीज थी क्या? भरोसा आसानी से हो सकता था क्या? नहीं। लेकिन अल्टीमेटली इस बिजनेस में भी करना एक पैटर्न काम करता है जिसको कहते हैं फॉलो अप। क्या बोलते हैं? वो आज समझ में आता है, उसको फॉलो करते हैं। लेकिन वो एक ऐसा प्रोसेस होता है, बड़ा दुखदाई होता है। आदमी इतना पीछे पड़ जाता है, इतना पीछे पड़ जाता है कि आदमी के पास कोई ऑप्शन होते हैं, या तो सेव दे दे या तो दुनिया से ऊपर चला जाए। इसके सिवा उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। तो अल्टीमेटली यही था कि बिजनेस में जुड़ गया। उन्होंने बार-बार बोला, तो जैसे हम और आप बिजनेस में आ जाते हैं, हमें से ज्यादातर लोग शुरुआत में हम जो जुड़ते हैं ना, जो बिजनेस में आते हैं, वो इसलिए नहीं आते कि उनको काम पसंद आता है। हम इसलिए नहीं आते कि हमको बिजनेस बहुत अच्छा लगता है। हम इसलिए आते हैं क्योंकि बेचारा को रिश्तेदार है ना, हमारे घर आके जाके हमारा खून पी जाता है। और आदमी कई बार उस रिश्तेदारी को बचाने के लिए कि भाई अगर इनको हमने अगर बार-बार ऐसे लौटाया तो कल को हमारी रिश्तेदारी खराब हो जाएगी, तो हमारा साथ कौन देगा? इस वजह से जुड़ जाते हैं। वो जो पड़ोसी हमारे साथ में जो बार-बार हमको आके समझा रहा, अगर इसको बार-बार ऐसे मना किया तो कल को एक पड़ोसी बुरा मान गया तो जरूरत पड़ेगी तो काम बनाएगा। तो कई बार उस रिश्तेदारी को बचाने के खातिर, कई बार उस यारी को बचाने के खातिर, कई बार समाज में बने रहने के खातिर हम बिजनेस में जुड़ जाते हैं। और जुड़ने के बाद जब कोई कहता है ना बिजनेस में आने के बाद, चलो ट्रेनिंग में चलते हैं, सीखते हैं ये बिजनेस कैसे होगा, हम क्या नखरा दिखाना शुरू करते हैं। नखरा नहीं, जेन्युइनली अगर बोला जाए तो कारण बताना शुरू कर देते हैं क्यों हम ट्रेनिंग में नहीं जा सकते। मेरे पास में ये काम है, मेरे पास में वो काम है। भले शाम को बैठ के नेटफ्लिक्स चला के रोटी को चाय पकौड़े के साथ अपना टाइम पास करने वाला, लेकिन फिर भी आदमी इतने बड़े-बड़े कारण बता देता है कि आदमी को लगता है बाप रे बाप, इससे बड़ा तो हमारे साथ कोई दुनिया में नहीं है, बहुत काम है। लेकिन अल्टीमेटली कोई काम नहीं। लेकिन फिर कारण बहाने क्यों बता देते हैं बिजनेस में आने के बाद भी? क्योंकि बिजनेस में हम आ तो इसलिए गए थे ताकि दिल से पीछा छूट जाए, लेकिन छोड़ दो वो छोड़ते नहीं। और जब कहते ट्रेनिंग में चलो, मीटिंग में चलो, हमको ट्रेनिंग मीटिंग में जाना समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि उनके चक्कर में तो जुड़े हैं। और अब कहते हैं कि इस बिजनेस से 8 लाख कमाओगे। अरे 8 लाख का भरोसा नहीं हो रहा कि हमारा जो पैसा गया वापस आएगा कि नहीं आएगा। ये कह 8 लाख कमाएंगे, 8 लाख कमा सकते थे क्या? 8 लाख कमा पाएंगे क्या? भरोसा था नहीं साहब। इस वजह से ट्रेनिंग और मीटिंग में जाने के नाम से बचते रहते, भागते रहते, क्योंकि जुड़े तो सिर्फ बचने के खातिर और 8 लाख कमाने का बिलीव था। बिजनेस में मैं भी ऐसे जुड़ गया था जैसे हम और आप सब लोग इस प्रोसेस से गुजरते हैं ना, जुड़ते हैं। मैं भी उसी प्रोसेस के साथ जुड़ा। जुड़ने के बाद देखो बार-बार होता गया था, जुड़ तो गया मेरा घर, और जिसमें हम कहते हैं अपलाइन, समझते हैं अपलाइन? शुरुआत में सबसे बड़ा राक्षस दिखता है। देखिए रियल बता रहा हूं, भगवान, खुदा, गुरुजी, महागुरु जी सबको समझदारी आने के बाद बनते हैं। लेकिन सबसे पहले तो उसमें शुरुआत क्या लगता है, सबसे बड़ा आ गया यार, फिर बिल्कुल गड़बड़ होगा। मेरा घर और मेरे अपलाइन का घर आजू बाजू, बस बीच में खाली है। मैं जब बाहर निकलता था तो पहले से मुंडी निकाल के झांकता था, है तो नहीं मामला साफ। फिर मैं घर से बाहर निकला, चलो निकाल। लेकिन एक बात ऐसे मुंडी निकाल के कितनी बार जा सकता हूँ? कभी तो लपेटे में आऊंगा ना। और जिस दिन लपेटे में आता खूब सुनाते थे कि देख बेटा बहुत बढ़िया लाइफ हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। पापा की उम्र के थे, बोल भी नहीं सकता कि आपके पास सुन में पक गया हूँ। तो हाँ सही कह रहे, आप सही कह रहे, आप सही कह रहे, आप सही कह रहे। और जब 10 बार 20 बार बोलते थे ना कि ट्रेनिंग में जा, तब ट्रेनिंग में चला जाता था। और एक बार चला गया तो फिर कहता था गया था क्या? बोला हाँ 2 महीना पहले गया तो था, अब बार जाने से क्या फायदा? तो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा फोकस नहीं था बिजनेस पर। ऐसा लगता नहीं था कि इसमें कुछ हो सकता है। मुझे लगता था कि मेरा करियर बहुत अच्छा है। शुरुआत में बिजनेस में आया, मुझे लगा चलो ठीक है, कुछ लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताने की शुरुआत करता हूँ। तो शुरू में मैं सोच रहा था किसको इस बिजनेस के बारे में बताऊं। मजे की बात, मैंने अपने कॉलेज में पढ़ने वाले किसी दोस्त को इस बिजनेस के बारे में बताया।
और मजे की बात, मोहल्ले में जहां मैं खेलता कूदता था, किसी यार को नहीं फंसाया। पूछो क्यों? अरे आधे पूछेंगे तो कैसे बताऊंगा, क्योंकि सारे क्यों आप बताऊंगा ना। अब क्या था कि मान लो अपने दोस्त को बताऊं जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है, उस दोस्त को बताऊं जो मेरे साथ खेलता कूदता था। ये कहानी मैं आपसे 16 साल पहले बताया। 16 साल पहले बताओ मेरी उम्र छोटी थी या बड़ी थी? मूछ भी नहीं थी। आज तक तो रिजल्ट करने लगा हूं, पहले नहीं थी। अब 16 साल पहले मैं अपने किसी कॉलेज के दोस्त को समझाऊं तो क्या लगता है, पहले दोस्त को समझाऊंगा यस बोल देगा? पता नहीं कितने दोस्तों को समझाऊंगा, तब उसमें से एक तैयार होगा, एक। अब फिर बोलेगा मेरे को तो समझ में आ गया। बोला मेरे पापा को फंसा के दिखा। बोले पापा फाइनली अगर तैयार होंगे समझेंगे तभी तो मामला पास होगा ना। अब मालूम पड़ा पापा के पास समझाने को जाओ, पापा अगर तैयार है तो जो बेटा इतनी मुश्किल से तैयार हुआ पापा की वजह से थे। मैंने कहा यार पहले बेटे को समझाओ फिर पापा को समझाए, मामला गड़बड़ है। जब फाइनली समझाना पापा को है तो बेटे को समझाने से क्या फायदा, डायरेक्ट पापा को समझाएंगे। तो इस बिजनेस की शुरुआत में किनको प्लान देना शुरू किया? उन लोगों को जिनकी उम्र 40 साल की थी, जिनकी उम्र 50 साल की थी, जिनकी उम्र 60 साल की थी। ऐसे लोगों को शुरुआत में प्लान देना शुरू किया। तब 40 साल के किसी व्यक्ति के पास जाता था और उनको मैं इस बिजनेस के बारे में समझाता था और कहता था अंकल सुनाओ करोड़पति बना है। तो अंकल बोलते थे कि बेटा पहले बता तूने अब तक कितना करोड़ कमाया? तो मैं कहता था अंकल आप जुड़ोगे तभी तो मेरा कार्यक्रम शुरू होगा। तो अंकल भी कहना बड़ा मुस्कुरा के बोलते थे बेटा चोर भी है कम से कम अपना मोहल्ला छोड़ के चोरी कर। फंसाना है दूसरे मोहल्ले वाले को फंसा, अपने मोहल्ले वाले को फंसाने के चक्कर में क्यों लगा पड़ा है? मैं सोचा है कमाल की बात है, मैं अंकल को लाखों कमाने के सपने दिखा, लाखों कमाने का रास्ता बता और अंकल को फंसाने वाला काम। कोई बात नहीं। जब मैं किसी 55-60 साल की किसी 50-55 साल की किसी व्यक्ति के पास जाता था और इस बिजनेस के बारे में समझाने की कोशिश करता था और उसको बोलता था कि बाबा छूट जाओ करोड़पति बनोगे, तो बाबा अपने सर के द्वार देखा, बेटा एक देखा मैं मनी मन सोचा था शाहरुख खान भी कर सकता। बोल नहीं पाता था, बुजुर्ग आदमी को बुरा मान जाते तो कहता था बेटा मेरे सर के द्वार देख रहा है एक्सपीरियंस